ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। इस पूरे महीने हम नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि नई शुरुआत के लिए प्रार्थना कितनी ज़रूरी है। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक रिबेका। जब मैं नया मसीह था और ये शब्द प्रार्थना सुनता था तो मुझे बड़ी घबराहट सी होती थी कि क्या है प्रार्थना। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बोलना है, क्या कुछ दोहराना है। क्योंकि उस वैसी मेरी परवरिश हुई थी कि प्रार्थना एक बहुत ही धार्मिक शब्द लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ वस्त्र पहनने पड़ते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो प्रार्थना बहुत सरल है। प्रार्थना है हमारे पिता से जो स्वर्ग में है, उससे हम बात करते हैं, उसकी वाहवाही करते हैं जी। और उससे एक दरख्वास्त करते हैं दिल जी। की, परमेश्वर के सामने, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से मांग रहा हो बिना कोई रोक टोक के। जी। वैसा ही है प्रार्थना। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रार्थना के द्वारा अपने दिल का हाल हम परमेश्वर के साथ बांट सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या मुश्किलें हैं, हमें क्या मुश्किल लग रहा है, हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में आए हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से कह सकते हैं दोस्तों। और प्रार्थना में बहुत सामर्थ है, क्योंकि जिनसे हम प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर वो सामर्थी परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करते हैं और हमारे जीवन की असंभव बातों को वो संभव बनाते हैं। और ऐसी ही एक बहुत खूबसूरत कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाएंगे रेनिसन क्रिश्चियन से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही मुश्किल परिस्थिति का सामना किया। जब ये अपनी शादी के बाद ये पेरेंट्स बनना चाहते थे और कैसे ये और इनकी पत्नी इस दौरान बहुत सारी मुश्किलों से गुजरे, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा, ये प्रार्थना करते रहे। और आइए देखते हैं कि इनकी प्रार्थनाएं क्या रंग लाई। रेनिसन क्रिश्चियन और उनकी वाइफ डॉक्टर रिपल की शादी 2018 में हुई थी। उसके 2 साल बाद रिपल ने कंसीव किया। इस खबर से उनके परिवार में खुशी का माहौल था। और 2020 के मई महीने में हम जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए, तब हम जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमसे बात की कि देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है और यू हैव टू टर्मिनेट। आप आगे ना बढ़े तो अच्छा है, क्योंकि मदर की सेहत को भी खतरा हो सकता है। आगे जाके क्या सिचुएशन होगी वी डोंट नो। जिससे रेनिसन और उनके परिवार में निराशा का माहौल छा गया। उसके बाद उन्होंने दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन ली और वहाँ से भी हम निराश होकर घर पे आ रहे थे। मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे कि प्रभु की क्या इच्छा है, क्या योजना है, प्रभु हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। वी डोंट नो, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे क्या करें। कि अगर एक गलत डिसीजन मदर के लिए भी एक खतरे समान हो सकता है। और हम घर आकर हमने प्रार्थना करने का निर्णय लिया। हम फैमिली प्रेयर में बैठे थे और हमने हमारी सिचुएशन को हमारी प्रेयर के द्वारा प्रभु के हाथ में समर्पित किया। और हमारे एक मित्र है, हम सियोन प्रेयर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, पास्टर स्टेला, पास्टर वॉल्टर नवाब, उनके साथ हमने पूरी बात शेयर की। उन्होंने बोला, रात के 10 साढ़े 10 बजे थे और उनसे हम प्रार्थना करवा रहे थे, तब पास्टर ने बोला कि मेरी वाइफ को बोला कि आप अपना दाहिना हाथ अपने पेट के ऊपर रखिए और मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े। और जब वो प्रार्थना करवा रहे थे उसी समय मेरी पत्नी को पेट में कुछ अलग महसूस होने लगा और हम 2 दिन बाद रूटीन चेकअप में वापस गए और डॉक्टर ने तब उसी समय मेरी वाइफ से बात की और उसने कहा कि नो नीड टू टर्मिनेट, और बच्चे की हार्ट बीट सुनाई दे रही है और एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल एंड यू कैन कंटिन्यू विद दिस बेबी। और कुछ दिनों बाद ही रिपल को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। 7वां महीना आया और एक ऐसा समय आया कि उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गया और उसी समय हमें दौड़ के फिर से हमारे नज़दीकी अस्पताल में जहां हम दिखा रहे थे वहां हम गए और डॉक्टर ने बोला कि इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड इफ़ वी डू अ डिलीवरी इन दिस मोमेंट।
और सेम मोमेंट, सेम अवसर और सेम समस्या हमारे जीवन में एक और बार आकर खड़ी हो गई। एक ऐसा अवसर था कि वो सिर्फ प्रभु ही क्योर कर सकता था। प्रार्थना की, हमने प्रभु के समक्ष गए, प्रभु की उपस्थिति में हम गए और वो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। डॉक्टर ने बोला कि वी विल स्टार्ट अ ट्रीटमेंट एंड वी विल टेक अ चांस। और फिर से हम वहाँ से डिस्चार्ज लेके घर पे आए और डॉक्टर ने बोला थोड़ा समय हम जाने देते हैं। जनवरी का समय आया और मेरे लिए भी एक न्यू बिगिनिंग थी। प्रभु ने मुझे नई जॉब दी थी। 2 जनवरी को मैंने नई जॉब स्टार्ट की थी। मेरा पहला दिन था। जैसे मैं घर आ रहा हूँ, मैंने मेरी गाड़ी घर पे पार्क की। नीचे से ही ऊपर से ही मम्मी ने मुझे आवाज़ देकर बोला कि बेटा हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इट्स इमरजेंसी और रिपल को एडमिट करने की सिचुएशन आ चुकी है। उस समय रिपल की प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा था। हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला दिस इज़ द टाइम, अभी हमें डिलीवरी करवानी ही पड़ेगी। और रात को 10:30 बजे हमें एक न्यूज़ मिलती है कि इट्स अ गर्ल और प्रभु ने हमें एक बच्ची का आशीष दिया है। हम खुश हो गए। हम प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं कि प्रभु धन्यवाद, आपने हर समस्या में से हमें बाहर निकाला। आपने हमारे जीवन में अद्भुत अजायब कार्य किए हैं और ये बच्ची उसकी गवाही है। 8वां महीना था, प्रीमेच्योर बर्थ था, लेकिन उसका वेट भी जितना चाहिए था उतना ही था। वो दैट वाज द ग्रेस ऑफ गॉड। तब प्रभु ने एक वचन के द्वारा मेरे साथ बात की। भजन संहिता की किताब उसका 57वां अध्याय और उसकी 1 आयत में वहाँ लिखा है, जब तक विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक तो मेरे आश्रय में सलामत रहेगा। प्रभु ने मुझे ये वचन के द्वारा मुझे समझाया कि एक टाइम पीरियड था, वो जो 8 महीने का समय था वो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल था। एक तरफ कॉम्प्लिकेशंस थे, एक तरफ कोविड की बीमारी चल रही थी, एक तरफ डॉक्टर के हॉस्पिटल के धक्के। उस समय मैंने फील किया कि प्रभु के आश्रय में हम थे तो हम सलामत थे। आज इस गवाही को 3 साल हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मैं, मेरी बेटी और मेरा घराना यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। बहुत ही खुश है क्योंकि यीशु मसीह ही थे जो हमारे साथ थे। यीशु मसीह ही हमें एक नई शुरुआत दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच रेनिसन, थैंक यू फॉर योर स्टोरी। आपकी कहानी ने बहुत सारे दर्शकों को और राहुल और मुझे बहुत इंकरेज किया है एंड वी आर सो ग्लैड दैट यू शेयर्ड योर स्टोरी ऑन एक नई जिंदगी। और हमने जाना है दैट हाउ इफेक्टिव प्रेयर कैन बी और कैसे प्रार्थना हमारी मदद करती है कि हम आशा न छोड़ें और हम परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देते हैं। इस रेनिसन, साथ ही साथ हम आपकी बेटी को ढेर सारी बधाई देते हैं जन्मदिन का और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर के आशीष में वो बनी रहे। दोस्तों, एक खूबसूरत कहानी हमने सुनी। एक और कहानी है जो शास्त्र में है, एक बेटी के बारे में जिसके पिता जो थे वो बहुत ही शूरवीर योद्धा थे, जिनका नाम हम अक्सर शास्त्र में पढ़ते हैं, खासकर पुराने करार में। और उनके पिता का नाम था कालिब। शायद अगर आपने पुराना करार पढ़ा है तो आप जानते हैं केलेब जो है ये बहुत ही बड़ा फिगर है। यहोशू और कालिब दोनों मिलकर वो योद्धा थे जो पहले जासूस थे और फिर उन्होंने इजराइल को प्रतिज्ञा के देश में वो ले गए। कहानी आगे बढ़ती है और जब हम न्यायों का किताब खोलते हैं तब हम देखते हैं कि कालिब को एक बेटी हुई है जिसका नाम है अक्सा। और कालिब चाहता है, जैसे हर पिता चाहता है, कि अपनी बेटी को एक बेहतरीन पति मिले। तो वो एक शर्त रखता है कि अगर कोई ये जंग जीतेगा, कोई महान योद्धा ही होगा, तो उसे मैं अपनी बेटी दूंगा। एक व्यक्ति है जिसका नाम है ओथनील, वो जंग जीतता है और अक्सा का पति बनता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और उन्हें जो है, कालिब जो है वो अपने बेटी को और अपने दामाद को एक जगह देता है तोहफे में, लेकिन वो जगह जो है वो बहुत सूखी है। अब कहानी मोड़ लेती है। अक्सा आती है अपने पिता के पास और कहती है कि आपने मुझे ये जमीन तो दिया है, लेकिन मुझे स्प्रिंग्स चाहिए, मुझे झरने चाहिए वहां पर पानी के। और केलेब उसकी ख्वाहिश पूरी करता है। बहुत ही खूबसूरत कहानी है दोस्तों। लेकिन एक कहानी में एक पहलू है जो मैं चाहता हूं आप गौर करें। ओथनील कालिब के पास नहीं गया, जबकि दोनों योद्धा थे। लेकिन ओथनील जब केलेब को देखता था तो वो देख रहा था कि केलेब तो यार एक लेजेंड है, इजराइल का इतना महान योद्धा है, इतना शूरवीर है, मेरे ससुर है, मैं कैसे जाके उनसे मांग सकता हूं।
लेकिन अक्सा ने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अक्सा जब किसी से मांग रही थी तो वो जान रही थी कि वो अपने पिता से मांग रही है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ प्रार्थना है। हम परमेश्वर को किस नजरिए से देखते हैं वो तय करेगा कि हम में मांगने में कितना खुलापन है, कितना दिल से हम मांग रहे हैं, है ना। जब हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं तो कुछ मांगने से हम हिचकिचाते हैं, हम कतराते हैं, हम सोचते हैं पता नहीं यार क्या बोलेगा, वो हाँ करेगा ना करेगा, नाराज हो जाएगा या मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी होगी। लेकिन जब हम अपने पिता के पास जाते हैं, हमारे स्वर्गीय पिता के पास, तो हमारे पास कोई हिचकिचाहट नहीं है। यही प्रार्थना की खूबसूरती है। देखिए इब्रानियों का 4वां अध्याय और 16वां वचन क्या कहता है। Hebrews chapter 4 verse 16 कहता है, इसलिए हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने निडर होकर जाएं कि हमें जरूरत के अवसर पर कृपा तथा अनुग्रह प्राप्त हो। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। ये वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के पास आए तो हम निडर होकर आए, डर के साथ नहीं, लेकिन बिंदास होकर आए, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से कुछ मांग रहा है। तो जैसे आज हम गौर कर रहे हैं, प्रार्थना नई शुरुआत के लिए जरूरी है। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं नई शुरुआत के लिए, तो डरिएगा मत, घबराइएगा नहीं, क्योंकि आप अपने स्वर्गीय पिता से विनती कर रहे हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम खुलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम याद रखें कि वो हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है, हमारा प्रेमी पिता है। हम खुलकर परमेश्वर से मांगें और अपनी प्रार्थनाओं को उनके सामने हम रखें। CBN प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारा नंबर है 9910401010। हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। और हम जानते हैं कि प्रार्थना में सामर्थ है, तो आप भी हिचकिचाइए नहीं, हमें डायल कीजिए, हमें कॉल कीजिए और हमें आपके साथ प्रार्थना करने में बेहद खुशी होगी। और दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि इस महीने सुपर बुक के द्वारा हमारे बच्चे क्या क्या सीखेंगे और क्या क्या जानेंगे। सो स्टे विद अस, वील कम बैक सून। एक नई जिंदगी पर पहली बार श्रीलंका से पेशकश। इन सुंदर गीतों के साथ देखिए प्रेरणादायक सच्ची कहानी। හරිම පුදුමයක් හිතා ගන්න බෑ. මගේ ලේ ගැලීම සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා. It was like in a snap. It was all gone. और बहुत कुछ खास श्रीलंका से जनवरी 2024 से एक नई जिंदगी पर। Did you know Superbook India is online as well? You can find us on Facebook, Instagram and YouTube. We have Bible adventures, life lessons. और भी कुछ है जो अय्यूब ने मुझे सिखाया है। मुझे पता है कि मेरे उद्धारक जीवित हैं और अंत में वे इसी धरती पर खड़े होंगे। Trivia's quiz and a whole lot more, especially for you. So make sure you follow us there. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में और हम जान रहे हैं कि हमारी नई शुरुआत के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को, अपने जीवन को और अपनी इस नई शुरुआत को परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा समर्पित कर दें। यस दोस्तों, तो हिचकिचाइएगा नहीं, बेठोक होकर परमेश्वर के पास आइए और दुआ कीजिए परमेश्वर से, मांगिए परमेश्वर से कि वो आपकी ज़रूरतों को ज़रूर पूरा करेगा। खासकर जैसे आप कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं, शायद जीवन में कोई गहरा बदलाव लेकर आ रहे, आपके रिश्तों में कोई चेंज आ रहा है, आपके लाइफस्टाइल में कोई चेंज आ रहा है, शायद हो सकता है आप कोई नई जगह गए हैं और बिल्कुल ही एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, परमेश्वर आपके साथ है दोस्तों। इस नई शुरुआत में प्रार्थना आपके काम आएगा। परमेश्वर से दुआ कीजिए, वो जरूर आपकी सुनेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, हम प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। और दोस्तों, इस महीने हमारे साथ साथ हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं ये भी बहुत कुछ सीखेंगे सुपर बुक के द्वारा। तो आइए इस समय हम खुशी से मुलाकात करें जो हमें बताएंगी कि इस पूरे जनवरी के महीने में बच्चे क्या क्या सीखने वाले हैं। Happy New Year!
नए साल की खुशी मनाए एंड पुराने साल के सैड थिंग्स को भूल जाए। One of the things that makes us sad is when we don't have a friend. हम सबको कोई चाहिए जो हमें समझे, हमें सपोर्ट करे एंड हमेशा हमारे साथ रहे। अगर मैं आपसे कहूँ, you can start this new year with a new best friend. That best friend is none other than Jesus. Yes. And exciting news, इस न्यू ईयर में इस महीने over the weeks you will come to know how Jesus can be your best friend. यीशु बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। आओ, यहाँ आग के पास जगह है, हमारे साथ बैठो। यीशु, आपको पता है जो बातें आपने कही मुझे नहीं पता, शायद आपको करना चाहिए था एक और चमत्कार। ऐसी बातें करने से ही लोग आपके पीछे आने लगेंगे। चमत्कार तो केवल चिन्ह है क्रिस। मैं कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी, फिर हम बात करेंगे। इस बार के क्विज में पंजाब के दो टीम्स के बीच होगा मुकाबला। क्राइस्ट चर्च CNI खरड़ वर्सेस मसीह छुटकारा सत्संग चर्च। 27th of Jan सुपरबुक इंडिया इंस्टाग्राम पेज पर लाइव जुड़ना ना भूले सुबह 10 बजे for a time of prayer. We will be praying for parents and children, submitting each and every one to God for this new beginning in 2024. With Jesus by your side, get ready for a great new beginning. Have a blessed month. Bye. Thank you very much खुशी, thank you so much and it's so interesting. और बड़ा लगता है कि काश हम भी बच्चे होते तो हम भी इतने खूबसूरत तरीके से इन सच अ फन वे हम भी बहुत सारी बातें सीख पाते। यस, इसलिए दोस्तों हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि अपने बच्चों को सुपरबुक से रूबरू कराएं, क्योंकि वो सिर्फ मजेदार बातें ही नहीं लेकिन आत्मिक बातों को भी बड़ी सरलता से, बड़े मजेदार तरीके से वो शास्त्र की गहराइयों को समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। यस, एंड सुपरबुक इज अवेलेबल ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो इसके बारे में और जानने के लिए आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर जा सकते हैं। और दोस्तों, समय है कि हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट में इस बार क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल अमृतसर पंजाब से। ये खास हिंदी और पंजाबी हिम्स पहली बार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर मंगलवार को पूरे जनवरी के महीने। आपकी चर्च क्वायर के लिए भी हम लाए हैं एक सुनहरा अवसर। 9910401010 पर या www.cbnindia.org पर हमसे संपर्क करिए। शायद जल्द ही आपकी क्वायर नेशनल टीवी पर हो। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि हमारी नई शुरुआत के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि हमने ब्रेक से पहले कहा था कि इस समय हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रार्थना से पहले हम जवाब देंगे आपके सवालों के जो आप हमें लगातार भेजते हैं। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर कोई शक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं एक खास विषय के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दे रहे हैं और मैं अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं देख रहा हूँ। इस वजह से मेरा विश्वास कमज़ोर पड़ता जा रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?
यस, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया ये सवाल करने के लिए। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। आपने बड़ी ईमानदारी से कहा कि आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए आप निराश महसूस कर रहे हैं। ऐसा होता है जब हम बहुत दिल से दुआ कर रहे हैं, शायद उपवास भी किए हैं, लेकिन आप चेंज नहीं देख रहे हैं, हालात को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस टू बी डिसअपॉइंटेड। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं ना, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर 3 तरह से लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता है। एक है हाँ में, जो हम सब चाहते हैं, दूसरा है ना में, जो हम नहीं चाहते, और तीसरा है अभी नहीं। अगर इस समय तक आपने प्रार्थना की है, आपको जवाब नहीं मिला है, तो शायद 2 में से एक हो सकता है। या तो परमेश्वर वो ना कह रहा है और परमेश्वर का ना हमारे हाँ से बेहतर है। अगर परमेश्वर आपसे कह रहा है अभी नहीं, तो आपको धीरज रखना है, इंतजार करना है कि परमेश्वर वो अपने समय में, उचित समय में करेगा। तो शायद जैसे आप इंतजार कर रहे हैं, आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। तो हिम्मत मत हारिए। और अगर वो ना है, तो याद रखिए पौलुस ने भी एक प्रार्थना की जिसे परमेश्वर ने ना कहा। पौलुस ने कहा, प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे जीवन से निकाल। लेकिन पता है परमेश्वर उससे क्या कहता है? नहीं, इस कांटे को मैं रहने देता हूं और तुझे मैं अनुग्रह देता हूं कि तू उस कांटे को बर्दाश्त कर सके। तो हम आपसे कहना चाहते हैं, जो भी जवाब परमेश्वर का है, याद रखिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो जवाब आपके भलाई के लिए है। जी बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर के जो जवाब होते हैं वो हमारी भलाई के लिए होते हैं, किसी खास मकसद के लिए होते हैं। तो इसलिए हम उनके जवाब को एक्सेप्ट करें, रिसीव करें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी सवाल है जो आपको सता रहे हैं, तो आप अपने तक ना रखें, हमसे ज़रूर पूछें। और आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पर अपने जो सवाल हैं उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट या वॉइस मैसेज हमें भेज सकते हैं, या आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यस दोस्तों, ऐसा जरूर कीजिएगा। अब समय है प्रार्थना का। आइए दोस्तों, इस समय हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। जो भी नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, उसे हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि प्रभु हमें तेरी जरूरत है। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर पर निर्भर होकर उससे दुआ करते हैं और अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हवाले करते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के सबसे पहले हमारे पास ये अवसर है कि हम तेरे पास आ सके प्रभु। वो पर्दा जिसने हमारे बीच में दूरी बनाई थी, यीशु के क्रूस के जाने के वजह से, यीशु के क्रूस के कार्य के वजह से वो पर्दा अब फट चुका है, वो दूरी अब मिट चुकी है। अब हम तेरे पास, तेरे सिंहासन के पास निडर होकर आ सकते हैं। हिम्मत के साथ, साहस के साथ हम तेरी उपस्थिति में आ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं प्रभु, बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना ये जाने कि तू क्या कहेगा या तू कैसे हमको जज करेगा। प्रभु, तू चाहता है हम तुझसे दुआ करें। तूने अपने शिष्यों से कहा, आस्क एंड यू विल रिसीव, सीक एंड यू विल फाइंड, नॉक एंड द डोर विल बी ओपन। धन्यवाद प्रभु, यह आश्वासन हमें देने के लिए कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। प्रभु, हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हमारे प्रिय दर्शकों की जो भी दुआएं हैं वो लेकर तेरे समीप आते हैं और तुझसे मांगते हैं प्रभु, तेरे खोजी बनते हैं, तेरा द्वार खटखटाते हैं, ये जानते हुए प्रभु कि तू अच्छा है, तू भला है और तेरा जवाब हमारे लिए हमेशा भलाई का होगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, परमेश्वर पे भरोसा कीजिए, प्रार्थना कीजिए और हिम्मत मत हारिए, क्योंकि याद रखिए आपके नए शुरुआत में परमेश्वर आपके साथ है। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें इंकरेज कर रहा है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में हमसे कह रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आइए, जैसे कि आज राहुल ने हमसे कहा, हम बेझिझक खुलकर परमेश्वर से मांगे और जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है, हम परमेश्वर के पास लेकर आएं
और जब वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देंगे तब हम उन जवाब को रिसीव भी करें, उसे एक्सेप्ट भी करें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप प्रोत्साहित हुए हैं प्रार्थना करने के लिए उस पिता से जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जिसके सामने आने में हमें कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। आज हमने रेनिसन क्रिश्चियन की कहानी सुनी कि कैसे उन्होंने परमेश्वर से दुआ की और परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना। हमने अक्सा की कहानी देखी शास्त्र से कि कैसे वो अपने पिता से बेझिझक उसने बड़ी सी आशीष मांगी और कालिब ने अपनी बेटी को वो भेंट में दिया। दोस्तों, सोचिए, हमारा स्वर्गीय पिता हमें क्यों ना देगा, है ना? यीशु ने हमसे कहा कि तुम सांसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो सोचो कि स्वर्गीय पिता कितना ज्यादा देगा। दोस्तों, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत ज्यादा रखा है, तो उससे मांगिए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए और आशीष आपके हिस्से जरूर आएगी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है और आप अपनी न्यू बिगनिंग्स के लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत, बोलो जय, और ये हमारे लिए गा रही है क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल की कॉयर जो पंजाब से हैं, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। यस दोस्तों, जैसे इस गीत का आप आनंद ले रहे हैं, हम आपसे इजाजत लेते हैं इस वादे के साथ कि कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। और दोस्तों, एक नई जिंदगी आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आया है। वो क्या है, ये आप कल जुड़िएगा और जानिएगा। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।